कुछ सेकंड में ढेरों मटर छीलने का खुफिया राज, अनोखा तरीका यूट्यूब पर पहली बार। नील कटर का ऐसा कमाल कि आप हो जाएंगे हैरान। ऐसे अनोखे आइडियाज और टिप्स मिलेंगे आपको हर बार। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। रोजाना की तरह आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए बहुत से आइडियाज और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हूँ। हर आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन्हें इस्तेमाल करने से आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में होगा और आपकी मनी सेविंग होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं हल्दी में पाउडर डाल रही हूँ आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। एक मेरा थंबनेल का है कि जो बहुत ही यूनिक है, इसे यूज़ करके आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप जानते हैं चावलों में माचिस की तीली डालकर हम अपने घर का कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने आज से पहले चावलों में माचिस की तीली डाली है? नहीं डाली तो आज ही डालिए। ये टिप खास उन लोगों के लिए है जिनके पास ढेरों ढेर चावल होते हैं, जैसे कि बोरियां लेकर रख लेते हैं और 20 किलो या 1 मन लेकर रख लेते हैं और उन लोगों के चावल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं या सुसरी हो जाती है या सूंडियाँ पड़ जाती हैं। तो ख़राब होने से बचाने के लिए हमें ये छोटा सा आइडिया इस्तेमाल करेंगे। इसे यूज़ करने से आपकी मुश्किल होगी आसान। आप अपने चावलों को सेव करने के लिए माचिस की तीलियों को इस तरह से रख देंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों के चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ये गारंटी है। मैं खुद इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी टिप छोटी बड़ी नहीं होती, मायने ये रखता है ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। छोटी छोटी टिप हमारे बड़े बड़े कामों को आसान बना देती हैं। इंशाल्लाह ये टिप आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। आज के बाद आप लोगों को किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने पड़ेगा। चावलों के अंदर कोई केमिकल की ना ही गोलियां डालनी पड़ेंगी और ना ही कोई स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। बस आप एक सस्ता और सिंपल से जुगाड़ लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के चावल कभी ख़राब नहीं होंगे। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप जानते हैं हल्दी में पाउडर डालकर हम अपने घर का कौन सा मसला आसान बना सकते हैं, किस मुश्किल से जान छुड़ा सकते हैं? चलें तो आपको बताती हूँ हल्दी और पाउडर का हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम लेंगे 1 टीस्पून हल्दी, उसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत पाउडर और इन दोनों को मिक्स करेंगे। अक्सर हमारे घरों में चूंटियाँ वगैरह हो जाती हैं और ये चूंटियाँ इतनी ज़्यादा तंग करती हैं कि ये किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ती, चाहे आटा हो, चीनी हो, चाहे घर में या किचन में कहीं भी कोई चीज़ हो, चूंटियाँ वगैरह हमारी जान नहीं छोड़ती। तो इसलिए हमने इस आइडिया को फॉलो किया है। आप लोग इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अपने घर में झाड़ू लगाने से पहले अपने झाड़ू के ऊपर इस पाउडर और हल्दी को डाल दें और डालने के बाद अपने पूरे घर की झाड़ू लगाएं। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों के घर में बिल्कुल भी चूंटी नहीं आएगी, हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अगर आपके पास झाड़ू नहीं है तो आप इस तरह के झाड़ू वाले ब्रश के ऊपर भी इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इस टिप को अपने घर पर यूज़ करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हमारी नानी दादी के ज़माने से इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है और इंशाल्लाह चूंटियों और कीड़ों मकोड़ों से छुटकारा मिलेगा आप लोगों को। आज के बाद आप लोगों को किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई जहरीले पाउडर की और ना ही किसी स्प्रे की। तकरीबन किचन में हर किसी के घर में हल्दी भी होती है और डालकम पाउडर भी होता है। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप लोग हमेशा के लिए कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे। और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप नहीं जानते इस तरह की खाली बोतलें हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं? हम इन बेकार बोतलों को इस्तेमाल करके अपने घर में एक से बढ़कर एक ऑर्गेनाइजर तैयार करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ज़बरदस्त कमाल के आइडिया होते हैं। आज के बाद आपने इस तरह की खाली बोतलें फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। चले तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोतल को वॉश कर लिया था और इसका लेबल उतार दिया है और हाफ बोतल की मैंने इस तरह से कटिंग की है। तकरीबन हर घर में बेकार सॉक्स ज़रूर होते हैं। एक न एक सॉक्स गुम हो जाता है और बाकी एक सॉक्स बेकार रह जाता है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब बोतल के साइज़ का मैंने यहाँ पर सॉक्स कटिंग कर लिया है। बोतल को उल्टा रखने से बहुत ही आसानी से सॉक्स को हम चढ़ा सकते हैं। इस तरह हम सॉक्स चढ़ा देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। सॉक्स के कॉर्नर को हम बोतल के कॉर्नर के ऊपर इस तरह से फोल्डिंग करेंगे और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब बोतल के बैक हिस्से की फोल्डिंग करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम किसी भी टेप को लगा देंगे। अगर आपके पास कोई ग्लू वगैरह है तो वो लगा सकते हैं। मेरे पास चौड़ी टेप थी तो मैं इसको लगा दूंगी और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। और बोतल के बैक हिस्से को भी हमने इस तरह से कवर कर दिया है। इंशाल्लाह इस तरह का ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आएगा और आप लोग अपने घर पर यूज़ भी करेंगे, इसलिए कि सबके घरों में बेकार बोतल और बेकार सॉक्स तो पड़े होते हैं। और इस तरह के कमाल का ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अब इसमें आप चाहे किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं,
अपने ड्रेसिंग पर रख सकते हैं, आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास इस तरह की ट्यूब वगैरह होती हैं, चाहे वो दर्द की हो, चाहे ज़ख्म की हो, या आप लोगों के पास फेयर एंड लवली हो, इस तरह की जो भी ट्यूब वगैरह पड़ी हैं वो आप इस ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं। आज के बाद आप लोगों की इस तरह की ट्यूब वगैरह इधर उधर नहीं बिखरी फिरेंगी और ना ही बुरी लगेंगी। इनको तरीके और सलीके से रखें ताकि अच्छी लगें। हर चीज़ को तरीके से रखते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इनसे हमारी मुश्किलें भी आसान होती हैं। आज के बाद आपको बिना परेशानी और बिना खर्च किए हुए बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र घर पर तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को यह आइडिया भी पसंद आएगा और आप इसको यूज़ भी करेंगे। और इस तरह की कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें। आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं, ये छोटी छोटी रिक्वेस्ट आप मेरी पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती। आप लोगों के लिए डेली रूटीन में रोज़ाना वीडियो लेकर आती हूँ। आप मेरी टिप्स की कदर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप जानते हैं पत्ती के ऊपर पाउडर डालकर हम अपने घर का कितना बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना खर्च किए हुए। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। आप लोगों को इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी जिससे आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। अब आप अपने किचन से सस्ती और मामूली सी चीज़ों से अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। चलिए तो आपको बताती हूँ। हम जैसे कि कागज़ के ऊपर मैंने 1 टीस्पून डाल दी थी पत्ती और उसके ऊपर डाल दिया था हस्बे ज़रूरत पाउडर और अब डाल दिया है 1 टीस्पून मीठा सोडा। हम इसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, ये किस लिए तैयार कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। अक्सर तकरीबन सबके घरों में ही जूतों के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, चाहे वो पसीनों की वजह से आती हो, चाहे वो गंदे सॉक्स की वजह से आती हो। तकरीबन हर घर में इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि जूतों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये पाउडर मैंने इसलिए तैयार किया है, हम लोग अपने बदबूदार जूतों के अंदर रखें ताकि जूतों से स्मेल ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही कमाल की टिप है। आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जूतों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप लोग इस अमल को रात को करें और सुबह के टाइम जब आप देखेंगे तो आपके जूतों से स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। इस तरह से आप लोगों के जूतों की स्मेल गायब हो जाएगी। और इसके अलावा आप लोग साबुन के रैपर भी इसमें रख सकते हैं जूतों में। और इसके अलावा आपके पास माल्टे के छिलके हैं तो वो भी रख सकते हैं। जूतों की स्मेल ख़त्म होने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के टोटके हैं। आज के बाद आप ये छोटे छोटे टोटके इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अब आप लोगों को ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और मेरी वीडियो पर प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। नील कटर का ऐसा कमाल कि आप हो जाएंगे हैरान। अब आपका काम घंटों के बजाय मिनटों में होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को यह आइडिया पसंद आएगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है मैं आप लोगों के लिए ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ज़बरदस्त कमाल की आइडिया लेके आऊँ जिसे आप लोग फॉलो करें और आपका काम झट से हो जाए। जैसे कि जब मटर सस्ते होते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि ज़्यादा मटर लेकर रख लें और सेव कर लें, लेकिन इन्हें छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज ऐसा आइडिया दूंगी जिससे आप लोगों के मटर जल्दी से छिल जाएंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है। आपने मटरों को देगची में डालना है और इनको फ्राई करते रहना है। इनको इतना फ्राई करना है कि बस ये नरम पड़ने लगे और इनका कलर चेंज हो जाए तो बस हम फिर निकाल लेंगे। जैसे कि मटरों के अंदर नमी होती है, इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसी तरह से नरम हो चुके हैं। इस वक्त मटर बहुत ज़्यादा गर्म है। इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम निकालेंगे इनको नील कटर से। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का जुगाड़ है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैं नील कटर से बहुत ही इजी तरीके से मटरों को निकाल लूँगी। इस तरह एक के बाद एक मटर बहुत ही आसानी से निकाल आएंगे। आप लोगों को अगर ये आइडिया पसंद आए तो आप लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नील कटर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मटर निकल आते हैं। अगर आपको नील कटर से मटर निकालने का आइडिया पसंद आता हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक और आइडिया शेयर करती हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। इसमें आप एक ही वक्त में ढेरों ढेर मटरों के दाने बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलो तो अब इन सब मटरों को हम शॉपर में डाल लेते हैं और शॉपर में डालने के बाद इसको गिरा लगाएंगे शॉपर को और अच्छी तरह से इनको रगड़ेंगे जैसे कि हम कपड़ों को धोते हैं। इस तरह से रगड़ेंगे और मसलेंगे तो यकीन करें आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये मटर बहुत ही आसान तरीके से निकाल आएंगे, एक एक दाना अलग हो जाएगा। इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से मटरों को और छिलकों को अलग अलग कर सकते हैं। मटर हमारे तैयार हो चुके हैं। शॉपर को खोलते हैं और निकालते हैं सब मटरों को और देखते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे मटर छिले हैं और कितने रह चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब मटर तकरीबन छिल चुके हैं। छिलकों को और मटरों को अलग अलग कर लेती हूँ। अगर कोई एक दो दाना रह भी जाता है तो वो हाथ के इशारे से बहुत ही आसानी से निकाल आएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया हूँ। मैं खुद इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ। अब की बार मैंने बहुत ज़्यादा मटर लिए थे जिनको इसी तरीके से निकाल कर फ्रीज़ किया है और इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी आसान। अब घंटों आप लोगों को एक एक मटर नहीं छीलना पड़ेगा।
बहुत ही आसान तरीके से आप ढेरों ढेर मटर एक ही बार शॉपर में डालकर छील सकते हैं। नील कटर के इस्तेमाल से छील सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा और आप लोग इस तरह ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए डेली रूटीन में वीडियो लेकर आती हूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी वीडियो पसंद आएंगी और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो से आप अपने घर वालों की मनी सेविंग कर सकते हैं, अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।